हेलो। तो आ गए वापस आज नए वीडियो के साथ। तो ये थोड़ा अलग, आज थोड़ा क्वालिटी का इशू है क्योंकि आज लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आवाज़ अच्छी आ रही है। मैंने 2 टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। मैं वो दिखाना नहीं चाहूँगा। तो आज एगाथा के लास्ट 2 एपिसोड आ चुके हैं, जैसे कि हमें पता है। और हम जैसे कि हमेशा बात कर रहे थे कि ये चीज़ ना हो तो अच्छा है, और आज थोड़ा ये हिलेगा बीच बीच में, तो वो थोड़ा चला के रख लेना। बाकी मैं जैसे कि बोल रहा था कि लास्ट 2 एपिसोड के पहले जो वीक एपिसोड आया था, लास्ट सेवन्थ वाला, तो वही है कि इसके बाद अभी आगे क्या, कैसे रिवाइव करेंगे खुद को ये लोग। तो सही बोलूँ मैं तो एपिसोड 8 और एपिसोड 9 ने भाई मज़ा आ गया। यही है, मतलब मज़ा आ गया। मैं सही बोलूँ, मैं कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कौन सी मार्वल वाली सीरीज देख रहा हूँ, कि ये क्या देख रहा हूँ वगैरह। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रूव किया लास्ट 2 एपिसोड में कि हमने बिली को, जो स्कारलेट विच का बेटा है, उसको भी, उसका मैं आई थिंक विकेन नाम है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। एपिसोड 9 हैप्पी स्लैश इमोशनल था, जो कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मतलब जो बोला था ना कि अभी तो यार ये बिली तो इसको लास्ट में धोखा दे देगा और एगाथा मर जाएगी और उधर ही सीरीज एंड हो जाएगी, अपनी माँ का बदला वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को ये वाला जो एपिसोड है, वो दोनों एपिसोड बहुत बढ़िया लगे। मतलब जो पूरा जो एक सर्कल है ना, कि जिस तरह से एगाथा ने शुरू किया था, फिर बिली का जुड़ना, फिर जो विचीज मरी, तो उसके बाद फिर उनको और ऑबरी प्लाजा और कैथरीन के कैरेक्टर को जो ग्रीड थी उसके रिलेटेड वो 8 एपिसोड में लड़े। फिर जो का वापस वो जो सुपर हीरो बनना, तो वो पूरा फुलफिल हो गया ऐसा लगता है। और सर्कल इस तरह से भी फुलफिल हुआ कि देखो एपिसोड 8 जिस तरह से शुरू हुआ था कि एलिस का कैरेक्टर हमें जिस तरह से पास्ट में जाते हुए दिखाया गया था, और सरप्राइजिंग थिंग इज कि सशे जमाटा, कैथरीन हैन और जो लॉ के तीनों मतलब बच के निकल गए। मुझे लगा था कि सिर्फ कैथरीन और जो ही निकलेंगे, लेकिन पूरा उल्टा हुआ और सही में मज़ा आया। प्लस चीज ये है कि जब रोड एंड हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ व्यूज की बात तो ये लोग पहले एपिसोड से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उसके बाद जो सेशिस जमाटा का तो अपने को अपनी पावर्स चाहिए थी, वही उसकी जो रोड के आने की वजह थी। प्लस जब जो लॉके जब अपने भाई को ढूंढना चाहता है, तो वहां से वो गायब हो जाता है। लेकिन एगथा के रिलेटेड जो हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वो पौधा बना के जब बाहर आती है, तो रियो की एक ही विश है कि मेरे को भटकाया जा रहा था पहले से कि मैं इस बच्चे को लेके ना जाऊं। और सही भी है, क्योंकि एगथा को कहीं कहीं पे उसके लिए वो जो माँ वाला प्यार होता है वैसा होने लगा था। लेकिन लास्ट में एगथा अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करती है, बट जो जो उसने देखा है पहले 1940s या फिर 1870s से, वो पूरा मतलब वो देखती है और कहती है कि मैं इसको इसको नहीं, मैं खुद को ही सेक्रीफाइस कर रही हूँ। और एक किसके साथ एंड होती है, मतलब सब लोग इसी का ही राह देख रहे थे अगर, मतलब वही बात हुई। और एपिसोड 8 के एंड में हमें पता चलता है कि जो लॉके का जो कैरेक्टर है, टीन या फिर बिली, उसको टॉमी को ढूंढना है अभी भी। उसने कहीं एक स्विमिंग पूल पे डूबते हुए बच्चे को जान तो दे दी है कि वो अपने आप को बचा के उसमें से रिलेट करके उसको वापस टॉमी को लेके आए। लेकिन जो चीज़ है कि बिली को पता चलता है, आई एम सॉरी मैं भूल गया, बिली को पता चलता है कि जो रोड में जो सारे एलिमेंट्स थे, वो सारे उसके घर पे प्रेजेंट है। तो एक तरीके से इसका ट्विस्ट खुलता है एपिसोड 9 में। एपिसोड 9 में जाने से पहले इसमें जो को एगथा की आवाज आती है, वो उसको डराता है। लेकिन एपिसोड 9 शुरू होता है यंग एगथा के साथ। वैसे भी वो यंग ही है अभी भी, 50 वाला एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हर, ऐसा लगता ही है। और वहां पे हमें दिखता है निकोलस स्क्रैच का जो जन्म जैसे हुआ, कि ही वॉज बर्थ फ्रॉम अ स्क्रैच। और रियो जो है वो ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर डेथ, वहां पे आती है कि मैं इसको लेने आई हूँ, तो वो बोलती है नहीं ऐसे तो नहीं। लेकिन उसको वो 6 साल तक बोलती है कि मैं उसको 6 साल तक टाइम दे सकती हूँ, फिर तो मैं उसे लेके ही जाऊंगी। और उसी के बीच उसके बाद एगथा और जो निकोलस है वो दोनों जाते हैं एक जगह पे, ऐसा बोल के कि हम लोग भूखे हैं,
हमें कुछ खाना नहीं मिला। लेकिन उसी टाइम पे जब एगाथा अंदर घुसती है तो उनकी पावर्स ले लेती है। उस टाइम पे किसी को मतलब खुद एगाथा को भी आइडिया नहीं था कि वो उतनी बड़ी विच होने वाली है। लेकिन उसके बाद जो होली मदर हेवन मोडी मदर क्रोन जो है, मैं भूल गया, मैं याद करता हूँ, मदर और क्रोन लास्ट में। क्रोन मतलब भूत, मदर मतलब वही, और विच वाला जो है विच मदर क्रोन जिस तरह से है। विच वाला जो तीन जो है, तीसरा जो पहला स्टेप है उसका, कि उसको दयालु दिखाया गया है। जब वो उसका बेटा जब वो बैलड ऑफ विचेस वाला गाना गाता है, जिस तरह से उसके थ्रू ये पूरी सीरीज या फिर लास्ट एपिसोड चल रहा है, कि जिस तरह से सारी चीजें हो रही है। और एगथा का मेन पर्सपेक्टिव एक तरीके से देखे तो उसके बेटे को मतलब बचाना ही था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा मर जाए। और जब वो गा के जाता है और उसको पूछता है कि हम लोग ये सब क्यों करते हैं वगैरह, और उसी टाइम पे ये जो एगथा अपनी पावर सबसे रिगेन कर रही है कि मैं इसकी पावर्स ले रही है, उसकी उसका बेटा भी ऐसे मतलब वियर्डली देखता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। उसका जवाब देती है कि हमें पावरफुल तो बनना ही है, लेकिन हमें किसी विचिस के साथ नहीं रहना है। प्लस आगे जाके जब एक रात को रियो जो डेथ का कैरेक्टर है वो उसे लेके जाती है कि उसको मार देती है, अगर हम ऐसा बोले तो। उस सीन में एगथा या फिर कैथरीन हैन ने जो रेंज दिखाई है, मतलब पूरा वो गाना गाना से लेके फिर जब वो जो कैरेक्टर दूसरा आता है कि तुम्हें रोड का पता है वगैरह, और उसके बाद हमें पता चलता है कि एगथा ओवरऑल अपना खुद का हमेशा कवन ऑफ विचेस बनाती है, उससे पावर लेती है, पावरफुल होती है, और वो सालों साल चलते आता है टिल 2024 में, जब वो पता चलता है कि वो बॉलर्ड ऑफ विचेस सब गा रहे हैं। शेरन तो है ही नहीं विच में से, लेकिन जब वो गाते हैं और जब वो बोलती है कि इसमें से कोई रियल विच है कि नहीं, तब आपका दिमाग फटता है कि बॉस इसने तो क्या लंबी प्लानिंग खेली है। मतलब ऐसा कुछ सोचे, मतलब सिलेबस के बाहर था सब कुछ जिस तरह से हुआ है वो। प्लस द रोड जो है वो सब विचेस के लिए फेक था, मतलब वो उनके लिए जो अपनी जो जो होता है ना कि रोड वॉज अ गुड थिंग फॉर द विचेस, जो कि उनको पता था कि हमें जो हमारा जो ये जो मकसद है कि हम जो क्या पूरा करना चाहते हैं वो वही के लिए कर रही थी। अनटिल जो लोके का कैरेक्टर ने उसको मैनिफेस्ट किया, उसको रियल किया, और अपना जो ट्रॉमा जो एक एपिसोड आई थिंक एपिसोड 6 में दिखाया है वो हमें पूरा दिखाया जाता है। लेकिन उसके पहले इन सब के ट्रॉमास जाने, और जो लॉके वॉज द वन जिसने सारा मैनिफेस्ट करके ये पूरा रोड बनाया। साथ में एगथा का हमें पता चलता है लास्ट में कि वो भूत बन गई है, लेकिन वो ऊपर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो निकोलस को क्या मुंह दिखाएगी। मतलब सही भी बात है एक तरीके से। पर ऐसा कुछ सोचना मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि होली मदर क्रेन जैसा कुछ होगा। कुछ कुछ चीजें नई थी, लेकिन बाद में जो होता है कि जो एगथा का कैरेक्टर अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन वो जो लॉके उसके बेसमेंट में जाता है और देखता है सब कुछ कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, तो उसको बता दिए कि अब तू ऐसा कर ऐसा कर। लास्ट में उसको पता चलता है कि मेरा मेन चीज जो अब मैं वापस रोड में जाऊंगा तो टॉमी को बचाने के लिए, क्योंकि टॉमी का जो हमें लास्ट में दिखाया जाता है वो स्विमिंग पूल वाला, उसको सोल मिल चुका है, नो डाउट सोल मिल चुका है। उसके बाद अभी टॉमी के साथ वो जो उनका जो विचिस का नाम आता है वो तो होता ही है, लेकिन वो लोग वापस रोड में जाते हैं टॉमी के रिलेटेड। मतलब जो अभी जो पूरा सीजन 2 आएगा अभी तो इसके ऊपर ही होगा, बिली के ऊपर, साथ में एगथा की जहां जहां जरूरत पड़ेगी, या फिर पूरा सीरीज ही उसके ऊपर होगा। लेकिन समझो यार, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट किया कि कहाँ एगथा अपनी पावर लेने गई थी, जो मिला उसको अपना अपना एक नया नजरिया मिल गया है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद जब टॉमी के रिलेटेड आता है कि हमें टॉमी को ढूंढना चाहिए, और एगथा अब एक क्या बोलते हैं मेंटर बन गई है, मेंटर बन गई है इन लोगों के लिए, या फिर जो बोलते हैं ना कि ये इस बच्चे के लिए, कि अब वो उसके लिए ही सिर्फ सब कुछ कर रही है। अब मैं बताता हूँ मेरी एक थियरी। सीजन 2 में इनको टॉमी मिल जाता है, एगथा भूत के रूप में इसकी मेंटर के साथ इसको गाइड करती रहेगी। उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड का भी कुछ आएगा, बॉयफ्रेंड को एक सीन के लिए तो इन्होंने ऑब्वियसली नहीं दिखाया है, उसका एक सीजन 2 में आगे जाके हमें पता चलेगा। प्लस टॉमी को मिल देखते देखते मॉमी आई मीन वांडा मैक्सिमोफ का हमें एक सिंगल मूवी देखने को मिल सकता है, बिकॉज
मार्वल कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि जब एगथा भूत बन जाती है और एज अ मेंटर वो काम करती है स्कारलेट विच के साथ, नेक्स्ट स्कारलेट विच या तो ये विकेन या फिर जो बिली जो है जो लॉके का कैरेक्टर, वो बन सकता है, या फिर हमें वांडा मैक्सिमोफ में एलिजाबेथ ऑल्सन वापस मिल सकती है। तो ये इन्होंने स्मार्ट प्ले किया है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। और ओवरऑल सीरीज बहुत बढ़िया थी, मतलब जिस तरह से आपके इंटरेस्ट बनाने जाती है। और मेरे को अब एक चीज में कंप्लेन है कि मेफिस्टो को नहीं दिखाया, लेकिन वो सीजन 2 में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। बट जो ये लोग हिंट्स पे खेल रहे थे वांडा की, अब धीरे धीरे पता चलता है कि जो वो जो बॉलेड ऑफ विचेस का सब कुछ सेटअप था, सब कुछ फेक था। जब रियल बॉलेड ऑफ विचेस मिली तो कुछ नहीं कर पाई एगा था। जो लोके को अपना एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया है कि मैं अपने भाई को ढूंढूंगा। टॉमी मिलेगा तो उसके बाद वांडा का कैरेक्टर किस तरह से वापस आएगा, या फिर इसका ही होगा, उसके ऊपर एक सिंगल्स मूवी आएगी। ट्विटर पे बहुत सब कुछ चल रहा है। मेरी तरफ से इस सीरीज को 3 स्टार 5 में से। एक तो मेफिस्टो के नाम पे इन्होंने काटा, प्लस जो ये फिफ्थ जो मैंने वांडा का बोला इसलिए क्योंकि वो झलक और सिर्फ उसके आवाज सुनाई दिए थे। अगर वो दिख जाती तो मतलब सोशल मीडिया टूट पड़ता, नो डाउट है। मतलब देखो अभी इन्होंने क्या किया है कि जब रोड वापस शुरू होगा तो ये लोगों ने जो रोड जो लोग क्लियर कर पाए हैं या फिर उनका जो कवन है क्लियर कर पाए हैं, उनका नाम लिखा है, जो कि एलिस जैन और जो तीसरा जो विच था उनका। तो नेक्स्ट सीजन हमें रियो वापस दिखेगी, एकथा एज अ भूत दिखेगी, और जो लोके तो अभी मेन में रहेगा। तो क्या पता अभी वो ये चीजें शुरू करे जो एगथा ने की थी कि सबसे पावर लेके ये सारी चीजें करना, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। लेकिन बहुत मजा आया, ये मार्वल की इस साल की बेस्ट सीरीज थी, आई थिंक यही एक आई है। मैं सीक्रेट इन्वेजन भूल गया हूँ कि वो कब आई थी, 2024 थी या 2023, मैं सही में भूल गया हूँ। तो यही था यार, मतलब कब 9 एपिसोड निकल गए पता ही नहीं चला, सही बोलूँ तो। और बहुत मज़ा आया, बहुत ही, मतलब मैं सही बोलूँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक विच वाले एपिसोड इतने अच्छे हो निकलेंगे, और वही हुआ। तो ये था आज का वीडियो। तुम्हारी थियरीज क्या है, तुम्हारा क्या टेक है इस सीरीज के ऊपर? मुझे तो बहुत सही में मज़ा आया। ओवरऑल सीरीज भी 7th एपिसोड को छोड़ के सारे एपिसोड्स अच्छे थे। बिल्डअप करके इंटरेस्ट बढ़ाना किसे कहते हैं, तो ये इस चीज़ में पता चला हमें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड रुको, एक गलत न्यूज़ है, मतलब कल सिंघम अगेन का रिव्यू इधर ही होगा। कल दिवाली है तो ऑब्वियसली सब लोग घर पे ही रहेंगे, तो स्टूडियो भी बंद है। भूल भुलैया 3 का रिव्यू स्टूडियो में होगा, ये पक्की बात है अभी के लिए तो कल मिलते हैं। मेरा मतलब अभी फुल फ्लेजेड में तैयारी के साथ आया हूँ और कल मज़ा ही आएगा सिंघम में, ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।